माता सीता ने भी किया है एक महापाप। दोस्तों, रामायण की कहानी तो सभी ने सुनी या देखी होगी, जिसमें श्री राम और सीता माता के जीवन से जुड़े कहानियों को दिखाया गया है। उन्हीं में से एक कथा में बताया गया है कि कैसे मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम ने पत्नी सीता को धोबी की बातों में आकर अयोध्या छोड़कर जाने को कहा था। लेकिन क्या आपको पता है कि वह धोबी के वेश में जन्मा एक पक्षी था, जिसके श्राप की वजह से ही सीता माता को जंगल में भटकना पड़ा था। जी हां, आपने सही सुना, सीता माता को श्राप मिला था। आज हम इस कहानी में बताएंगे कि माता सीता को किस पाप की सजा मिली, जिसके लिए उन्हें जंगल में भटकना पड़ा। लेकिन उससे पहले अगर आपको सनातन से जुड़ी ऐसी ही और कहानियां जानना है तो हमारे इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। भूमि की कोख से जन्मी थी सीता। मिथिला नगर में जनक राजवंश राज करता था। उन्हीं में से एक राजा सीरज ध्वज थे। एक बार यज्ञ के लिए वह जमीन जोत रहे थे। उसी समय वहां से एक प्यारी कन्या निकलती है। इतनी सुंदर कन्या को देखकर राजा को बहुत खुशी हुई। उन्होंने उस छोटी बच्ची को अपनी पुत्री बना लिया। उसका नाम सीता रखा। एक दिन सीता अपनी दोस्तों के साथ उपवन में खेल रही थी। वहां उन्हें एक पक्षी का जोड़ा दिखाई दिया, जो बड़ा ही खूबसूरत था। वे दोनों तोता एक पर्वत की चोटी पर बैठकर बातें कर रहे थे। पृथ्वी पर श्री राम नाम से प्रसिद्ध एक सुंदर राजा होंगे। उनकी महारानी का नाम सीता होगा। श्री राम सीता के साथ कई वर्षों तक राज करेंगे। धन्य है वे देवी जानकी और धन्य है वे श्री राम। माता सीता ने जानी प्रभु राम की कहानी। पक्षी की ऐसी बातें सुनकर सीता ने सोचा कि ये दोनों तो मेरे ही बारे में बातें कह रहे हैं। इन्हें पकड़कर मैं इनसे अपने जीवन से जुड़ी सभी बातें पूछ सकती हूं। इसीलिए उन्होंने अपनी सहेलियों से उन दोनों तोते को पकड़कर लाने को कहा। उनकी सहेलियां उस पहाड़ पर गईं और दोनों तोते को पकड़कर ले आई। सीता माता उन पक्षियों से कहती हैं कि तुम दोनों बहुत प्रिय हो। देखो, डरो नहीं, मैं तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाऊंगी। तुम बस मुझे यह बताओ कि तुम कौन हो और किधर से आए हो। श्री राम कौन है और माता सीता कौन है? तुम्हें उनके बारे में क्या पता है? सीता ने सुनाई श्री राम जन्म की कहानी। सीता माता के पूछने पर तोता बताते हैं कि एक बहुत प्रसिद्ध महर्षि वाल्मीकि हैं। हम दोनों उन्हीं के आश्रम में रहते थे। वाल्मीकि ने रामायण नाम का एक ग्रंथ लिखा है, जिसका पाठ उन्होंने अपने शिष्यों को भी कराया था। उस पक्षी ने सीता माता को यह भी बताया कि इस ग्रंथ में गुरु वाल्मीकि ने बताया है कि महर्षि ऋष्यशृंग के द्वारा किए गए पुत्रेष्ठ यज्ञ से प्रसन्न होकर भगवान विष्णु, लक्ष्मण, राम, शत्रुघ्न और भरत ये 4 मानव शरीर धारण कर धरती पर जन्म लेंगे। बड़े होने पर श्री राम महर्षि विश्वामित्र और अपने छोटे भाई लक्ष्मण के साथ हाथ में धनुष लिए मिथिला आएंगे और शिव जी के धनुष को तोड़कर सीता से विवाह करेंगे। राम और सीता का विवाह फिर उस तोते के जोड़े ने कहा, हे प्रिय, हमने तुम्हें सारी बात बता दी, अब हमें जाने दो, हम उड़ना चाहते हैं। तोते की बातों को सुनकर माता सीता के मन में और भी बातें जानने की इच्छा हुई। माता सीता ने उन दोनों से पूछा कि श्री राम कहां होंगे, वे किसके बेटे हैं, कैसे वह मिथिला आकर सीता से विवाह करेंगे। नर पक्षी बोला कि श्री रामचंद्र का मुख कमल के समान सुंदर नेत्र, बड़े बड़े और खिले हुए नासिका, ऊंची पतली भुजाएं, घुटनों तक गला शंख के समान होगा। मैं उनके बारे में क्या बोलूं, जिनके गुणों का बखान 100 मुखों वाला भी नहीं कर सकता। दोनों तोता कहते हैं कि माता सीता धन्य हैं, जो जल्द ही श्री राम की पत्नी बनकर उनके साथ कई वर्षों तक राज करेंगी। लेकिन तुम कौन हो? तोता की बातें सुनकर सीता ने कहा कि जिसे तुम लोग सीता कह रहे हो वह मैं ही हूं। देवी जानकी उन्हें कहती हैं कि मैं तुम दोनों को तभी छोड़ूंगी जब श्री राम यहां आकर मुझसे विवाह करेंगे। तब तक तुम दोनों आराम से मेरे आवास में रह सकते हो। यह सुनकर मादा पक्षी सीता से कहती कि हम जंगल के पक्षी हैं, हमें गृह में सुख नहीं मिलेगा। मैं गर्भवती हूं, मुझे छोड़ दो। मैं अपने घोंसले पर जाकर बच्चे को जन्म दूंगी। आप चाहें तो उसके बाद मैं फिर से यहां आ जाऊंगी। उसके कहने पर भी जानकी देवी ने उसे नहीं छोड़ा। तब उसके पति यानी नर पक्षी ने कहा, सीता मेरी पत्नी को छोड़ दो, वह गर्भवती है। जब ये बच्चों को जन्म दे देगी तब उसे लेकर मैं फिर तुम्हारे पास आ जाऊंगा। तब माता सीता ने कहा, तुम आराम से जा सकते हो, लेकिन यह मुझे बहुत प्रिय है, तुम घबराओ नहीं, मैं इसका अच्छे से ख्याल रखूंगी। जब जानकी ने उस मादा पक्षी को छोड़ने से मना कर दिया तब वह तोता नाराज हो गया। तोता दोबारा जानकी जी से निवेदन करता है कि मैं अपनी पत्नी के बिना जिंदा नहीं रह सकता, इसलिए इसे छोड़ दो। माता सीता, तुम बहुत अच्छी हो, मेरी प्रार्थना मान लो। इस तरह उसने बहुत समझाया, लेकिन जानकी ने उसकी पत्नी को नहीं छोड़ा। तब मादा पक्षी ने क्रोध में जानकी देवी को श्राप दिया
कि तुम जिस प्रकार मुझे इस समय अपने पति से अलग कर रही हो, वैसे ही तुझे भी स्वयं गर्भवती की अवस्था में श्री राम से अलग होना पड़ेगा। कुछ दिन बाद पति से बिछड़ने के दुख में मादा तोता के प्राण निकल गए। पत्नी की मौत हो जाने पर नर तोता दुखी हो गया। फिर वह जानकी जी से बोला कि मैं मनुष्यों से भरी श्री राम की नगरी अयोध्या में जन्म लूंगा। मेरे ही कारण तुम्हें पति के वियोग का दुख उठाना पड़ेगा। यह कहकर वह वहां से उड़ जाता है। कुछ साल बाद उसका जन्म अयोध्या में धोबी के घर हुआ। उस धोबी के कारण ही सीता जी का अपमान हुआ। उन्हें अपने पति श्री राम से अलग होना पड़ा। उस पक्षी के श्राप से जानकी जी का पति श्री राम से बिछड़ने का कारण बना। इसीलिए जब सीता माता गर्भवती थी तो उन्हें भी पति से दूर जंगल में रहना पड़ता है। आपने अक्सर लोगों को कहते सुना होगा कि हमें हमारे कर्मों का फल हमें यहीं मिलता है। इस कहानी से यह बात सिद्ध भी हो जाती है कि कर्म के फल से कोई भी नहीं बच सकता, फिर चाहे वह भगवान श्री राम हो या माता सीता। सभी को अपने कर्मों को फल भोगना पड़ता है। तो दोस्तों, आज के वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद है आपको यह वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को भी सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। धन्यवाद।